हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिजिनल्स। मैं हूँ लेखा शर्मा और मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेक्चर 3 संपूर्ण रिवीजन सीरीज़ का। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें हम करते हैं डेली 10 MCQs। तो आज हम करेंगे 10 MCQs ऑफ एंशंट हिस्ट्री। जैसा कि हमने लेक्चर 2 में शुरू किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग अब टॉपिक वाइज चीज़ें रिवाइज करेंगे। तो हमारी चल रही थी एंशंट हिस्ट्री। अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे जाके देखिए, और मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी एंशंट हिस्ट्री ऑफ MP। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ और उसे इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। और इसके अलावा एक छोटा सा रिमाइंडर और है कि हमारे और भी कोर्सेज चल रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे। हमारे कोर्सेज हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़, यूनिट 7 जिसका है फुल कोर्स, जहाँ पे आपको एक जगह सब कुछ कंपाइल मिल जाएगा, यूनिट 9 जिसका भी है फुल कोर्स, MPPSC पेपर 2 की टेस्ट सीरीज़ और NCERT की टेस्ट सीरीज़। और इसके अलावा एक और कोर्स हमने लॉन्च किया है जो है MP डिस्ट्रिक्ट्स का। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको एक पेज पे मिलेगा। मतलब अगर 52 डिस्ट्रिक्ट्स हमको पढ़नी है तो आपको 52 पेजेस पढ़ने हैं बस, और यहाँ सब कुछ आपको कंपाइल मिलेगा एक ही जगह। आपको कहीं भी और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ने कोशिश यही की है कि आपको कम से कम समय में हम बहुत अच्छा कंटेंट दे सकें, जिससे आपको बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप ज़रूर इन कोर्सेज़ को जाके देखिए जैसा जब भी आपको टाइम मिले, और प्लीज़ अगर हो सके तो इनमें एनरोल करिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं लेक्चर 3 ऑफ MPGK, जिसमें हम कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री ऑफ MP। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्स्ट डिस्क्राइब्स अबाउट 16 महाजनपद। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन दिया है? योर ऑप्शंस आर A अंगुतारा निकाय, B भगवती सूत्रा, C बोथ, D नन। आपके ऑप्शंस हैं अंगुतारा निकाय, भगवती सूत्रा, दोनों या कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं। द राइट आंसर इज C बोथ। जो महाजनपद हैं 16 महाजनपद, उनका डिस्क्रिप्शन दिया है इन दोनों ही टेक्स्ट में, अंगुतारा निकाय एंड भगवती सूत्रा में। अब अंगुतारा निकाय क्या है? अंगुतारा निकाय इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये किसको बिलोंग करता है? इट इज़ द 4th ऑफ द 5 निकायस। ठीक है, ऐसे 5 कलेक्शंस हैं जो कि आते हैं सुत्त पिटिका में। ठीक है, सुत्त पिटिका में आते हैं। और सुत्त पिटिका क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ त्रिपिटिका। ठीक है, हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अंगुतारा निकाय है ये क्या है, एग्जैक्टली ये क्या है। तो अंगुतारा जो निकाय है वो पार्ट है सुत्त पिटिका का, और सुत्त पिटिका पार्ट है त्रिपिटिका का। त्रिपिटिका क्या है? त्रिपिटिका बुद्धिस्ट राइटिंग है इन पाली लैंग्वेज। ठीक है, त्रिपिटिका में 3 पिटिका होते हैं, जो कि उनमें से एक है सुत्त पिटिका, दूसरा है अभिधम पिटिका और तीसरा है विनय पिटिका। तो आपको बुद्धिज़्म में कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम ये भी याद रखें। इसके अलावा मतलब हम क्योंकि MP हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ MP हिस्ट्री पे ही फोकस करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम इंडियन हिस्ट्री भी साथ लेके चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर मैं आपको 100% MP हिस्ट्री करा रही हूँ तो मैं 50% इंडियन हिस्ट्री भी आपको इसमें कवर करा दूँगी, जिससे कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एटलीस्ट वो चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, है ना। तो अंगुतारा निकाय पार्ट है किसका? सुत्त पिटिका का। सुत्त पिटिका किसका पार्ट है? त्रिपिटिका का। त्रिपिटिका में और 2 कौन से पिटिका हैं? दैट इज अभिधम पिटिका एंड विनय पिटिका। तो ये जो सुत्त पिटिका है जिसका पार्ट है अंगुतारा निकाय, इसमें ये 4th पार्ट है उसका।
उसके 5 पार्ट हैं, मतलब सुत्त पिटिका में टोटल 5 निकायास हैं और अंगुत्तरा निकाय के अलावा बाकी के जो 4 हैं वो हैं। अगर आप पेन एंड कॉपी लेके बैठेंगे तो मैंने पहले भी कहा है कि बहुत अच्छा होगा। आप प्लीज़ इन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको यहाँ टेक्स्ट पे मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के 4 जो निकाय हैं वो कौन कौन से हैं? दीघा निकाय, माजिमा निकाय, संयुत्ता निकाय और कुदाका निकाय, ठीक है। तो ये 5 निकाय हैं सुत्त पिटिका के अंदर। सुत्त पिटिका किसके अंडर है? त्रिपिटका के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई बात अंगुत्तरा निकाय की, जिसमें मेंशन है 16 महाजनपदास के बारे में। और सेकंड है भगवती सूत्रा। भगवती सूत्रा क्या है? भगवती सूत्रा एक जैन टेक्स्ट है, ठीक है। ये भी 5th टेक्स्ट है उन 12 टेक्स्ट में से जिन्हें हम कहते हैं जैन अगमास। और जैन लिटरेचर, ये याद रखिएगा कि जैन लिटरेचर जो है वो लिखा गया है प्राकृतिक लैंग्वेज में, ठीक है, जिसे हम अर्धमगधी लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में है और जो जैन लिटरेचर है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में है। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच महाजनपद लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कौन सा महाजनपद स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा महाजनपद स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं: ए वत्स एंड चेदी, बी अवंती एंड वजी, सी वत्स एंड वजी, डी चेदी एंड अवंती, ठीक है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप मार्क कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं वत्स और चेदी, चेदी और अवंती, अवंती और वाजी, वत्स और वाजी, ओके। द करेक्ट आंसर इज चेदी एंड अवंती। प्लीज़ इसको थोड़ा सा देख के करिएगा, क्योंकि शायद ऑप्शंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दैट इज़ कि इंग्लिश में ये डी ऑप्शन राइट है, बट हिंदी में ये बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, चेदी एंड अवंती। तो जब आप पढ़ें तो प्लीज़ ऑप्शंस को ध्यान से देख के पढ़िएगा, ओके। तो द राइट आंसर इज़ कि मध्य प्रदेश में कौन से जो 2 महाजनपद पाए जाते हैं वो हैं चेदी और अवंती। तो जब हम महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि महाजनपद होते क्या हैं। तो महाजनपद क्या होते हैं? ये बने हैं 2 वर्ड्स, दैट इज़ महा, जिसका मीनिंग है ग्रेट, और दूसरा है जनपद, जिसका मीनिंग है फुट होल्ड ऑफ पीपल, है ना। इससे मतलब क्या है? मतलब इससे क्या इम्प्लाई होता है कि ये किंगडम्स हैं और रिपब्लिक्स हैं, है ना। या तो ये किंगडम है या ये रिपब्लिक है जो कि एग्जिस्ट करते थे इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट करते थे एक्चुअली, फ्रॉम 6th to 4th सेंचुरी BC, ठीक है। इनका जो टर्म था वो क्या था? 6th to 4th सेंचुरी BC। तो ये पहली बार था जब किंगडम स्टैब्लिश हुए थे इंडिया में, है ना। तो ये जो किंगडम स्टैब्लिश हुए थे उन्हें ही हम कहते हैं महाजनपद, ठीक है। ये कितने थे नंबर में? ये थे 16 महाजनपद, ठीक है। अब जो कि इन 16 में से MP में जो आते हैं वो हैं 2, दैट इज़ अवंती महाजनपद एंड चेदी महाजनपद। तो अवंती महाजनपद जो था वो कहाँ लोकेटेड था, मतलब उसका रीजन क्या था रूल करने का? तो वो लोकेटेड था सेंट्रल एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ मालवा में, ठीक है। कहाँ लोकेटेड था? सेंट्रल एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ मालवा में लोकेटेड था, ठीक है। मालवा में लोकेटेड था अवंती महाजनपद, ठीक है। और चेदी महाजनपद का जो रीजन था वो क्या था? बिटवीन द सोन एंड नर्मदा वैली, ठीक है। चेदी महाजनपद कहाँ था? बिटवीन द सोन एंड नर्मदा वैली। ये है नर्मदा वैली, जो कि नर्मदा हमें पता है कि नीचे साइड, मतलब जो थोड़ा सा सदर्न साइड कहलाता है, मतलब एक सेंट्रल और एक सदर्न साइड जो कहलाता है, वहाँ से बहती है अमरकंटक से निकल के। तो वहाँ से और ऊपर की साइड हमें पता है कि सोन रिवर बहती है। तो इनके बीच में जो था ये यहाँ पे था चेदी महाजनपद, ओके। आई होप कि ये क्लियर हो आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ओके, योर ऑप्शंस आर: ए उज्जैनी, बी शुक्तिमती, सी माहिष्मती या डी विदिशा। आपके ऑप्शन है उज्जैनी, शुक्तिमती, माहिष्मती या विदिशा।
अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। द राइट आंसर इज शुक्तिमती। कैपिटल ऑफ चेदी महाजनपद क्या थी? शुक्तिमती। अब क्योंकि मैंने आपको अभी रीजन बताया इसका कि जो चेदी महाजनपद है वो कहाँ रूल करता था? वो रूल करता था बिटवीन द नर्मदा एंड सोन वैली। ठीक है, इसमें जो डायनेस्टी रूल करती थी वो कौन सी थी? कलचुरी डायनेस्टी रूल करती थी इस रीजन में। ठीक है, अब जो ये शुक्तिमती है ये आइडेंटिकल है कहाँ? आज के रीवा से। मतलब जो शुक्तिमती वाला एरिया है वो कहाँ बिलोंग करता है? आज के रीवा में बिलोंग करता है शुक्तिमती। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्तिमती जो कि कैपिटल था चेदी किंगडम का, चेदी महाजनपद का, वो कहाँ, मतलब आज के किस एरिया में एग्जिस्ट करता है? तो वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? आज के रीवा डिस्ट्रिक्ट में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, शुक्तिमती का एक और मतलब उसका नाम था या आप कहोगे कि वो मेंशन्ड था शोथिवीमती के नाम से इन जाटका टेल्स ऑफ बुद्धिज़्म। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको शायद कभी भी ये पूछा जा सकता है कि कौन से टेक्स्ट में या किस रिलीजन के टेक्स्ट में आपको मेंशन मिलता है शोथवीमती के बारे में, जो कि कैपिटल था किसका? चेदी किंगडम का। तो आपको ये याद रखना है कि जाटका टेल्स ऑफ बुद्धिज़्म जो था उसमें मेंशन्ड है शोतिवती का, जो कि शुक्तिमती से रिलेट होता है, और शुक्तिमती जो थी वो कैपिटल थी चेदी किंगडम का। ओके, तो ये थोड़ी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका बहुत सारी चीज़ें एक बार में कवर हो जाएंगी और आपको याद भी रहेंगी। मतलब इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा याद रखने में। ठीक है, मैं होप करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया हो। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच एरिया रूल ऑफ अवंती महाजनपद वॉज स्टैब्लिश? ठीक है, अवंती महाजनपद का रूल किस क्षेत्र पर स्थापित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए बुंदेलखंड, बी मालवा, सी बघेलखंड, डी निमाड़। ठीक है, बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड या निमाड़। ठीक है, तो आंसर इज़ वेरी सिंपल। जैसे कि अभी हमने आगे पढ़ा था, तो आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर लगाया होगा इसका। द आंसर इज़ मालवा, है ना। अवंती महाजनपद कहाँ रूल करता था? मालवा में, ऑब्वियसली। अब हम अवंती महाजनपद पढ़ ही रहे हैं तो हम उसके थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ लेते हैं। तो अवंती महाजनपद जो था वो दो किंगडम्स में डिवाइडेड था, है ना, जिसको हम कहते थे नॉर्थ अवंती एंड सदर्न अवंती। ठीक है, जो नॉर्दर्न अवंती था उसका कैपिटल था उज्जैनी, और जो सदर्न अवंती था उसका कैपिटल था माहिष्मती। ठीक है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नॉर्दर्न अवंती का कैपिटल क्या था? उज्जैनी, और सदर्न अवंती का कैपिटल क्या था? माहिष्मती। अब इसमें एक और पॉइंट याद रखने का वो है कि जो नॉर्दर्न और जो सदर्न था, है ना, जो नॉर्दर्न अवंती था और जो सदर्न अवंती था, उसे मतलब अलग क्या करता था? तो उसे अलग करती थी बेतवा रिवर, जो कि इनके बीच में से बहती थी। ठीक है, ये जो रीजन था ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइडेड था क्योंकि इसके बीच में से जो रिवर है बेतवा रिवर, जिसे कि एंशंट में वेत्रावती भी कहा जाता था, वो इन दोनों रीजन्स के बीच में से फ्लो होती थी। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि अवंती जो था वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था बुद्धिस्ट एक्टिविटीज़ का, और इसीलिए जो अवंती है वो मेंशन्ड है एज अच्युतगामिनी इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर रहा है, इसीलिए इसका नाम मेंशन्ड है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एज अच्युतगामी। ठीक है, अगर आपको अभी भी क्वेश्चन आए कि अच्युतगामी कौन से रीजन को कहा जाता था, तो वो आप लगाओगे कि अवंती रीजन को कहा जाता था अच्युतगामी। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेहया डायनेस्टी रूल्ड विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हेहया वंश का शासन था? योर ऑप्शंस आर ए दर्शना, बी अवंती, सी अनूप, डी त्रिपुरी। आपके ऑप्शन है दर्शना, अवंती, अनूप और त्रिपुरी। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द करेक्ट आंसर इज
बी अवंती। ठीक है, हैया डायनेस्टी किस रीजन में रूल करती थी? वो अवंती रीजन में रूल करती थी। अब ये हैया डायनेस्टी क्या थी? तो हैया डायनेस्टी ऐसा पुराण्स में लिखा है कि ये फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी थी अवंती की। ठीक है, ऐसा पुराण्स में लिखा है कि हैया डायनेस्टी पहली रूलिंग डायनेस्टी थी अवंती की। ठीक है, ये जो हैया डायनेस्टी थी ये 5 मतलब इसकी 5 ब्रांचेस थी, आप कह सकते हैं। ठीक है, इसकी 5 ब्रांचेस थी जिसे हम क्लैंस भी कहते हैं। इसके 5 क्लैंस थे, 5 क्लैंस, जो कि थे वितिहोत्रा, सरयाता, भोजा, अवंती एंड टुंडी केरा। तो आप ये अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हैया डायनेस्टी थी उसके जो 5 ब्रांचेस थी या जो 5 क्लैंस थी वो क्या क्या थी? तो वो थी वितिहोत्रा, शर्यता, भोजा, अवंती एंड टुंडी केरा। ठीक है, एंड टुंडी केरा। ठीक है, और जो कैपिटल थी हैया किंगडम की वो क्या थी? माहिष्मती थी। ठीक है, कैपिटल क्या थी? माहिष्मती। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनके रूलर थे, वो कौन थे? कार्तिव्य अर्जुना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी की। ठीक है, तो हमने हैया डायनेस्टी इस तरह से पढ़ ली कि हैया डायनेस्टी कहाँ रूल करती थी, इसकी कैपिटल क्या थी? माहिष्मती थी। हैया डायनेस्टी की 5 क्लैंस थी या 5 ब्रांचेस आप कह सकते हैं, जो कि थी वितिहोत्रा, सरयाता, भोजा, अवंती एंड टुंडी केरा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंदी वर्मन द लास्ट प्रयोदता रूलर वॉज डिफीटेड बाय। ठीक है, नंदी वर्मन जो कि लास्ट प्रयोदत रूलर था उसे किसने डिफीट किया था? ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के रूलर ने डिफीट किया था, या बी नंदास ने डिफीट किया था, सी शिशुनाग ने, या फिर डी शुंगाज ने। है ना, कौन सी डायनेस्टी के रूलर ने जो कि लास्ट प्रयोदत रूलर था उसे डिफीट किया था? अंतिम प्रयोदत शासक नंदीवर्मन किसके द्वारा पराजित हुआ था? मौर्य, शिशुनाग, नंद, शुंगास। ठीक है, आप आंसर लगा लीजिए। द राइट आंसर इज शिशुनागा डायनेस्टी। ठीक है, जो लास्ट प्रयोदत रूलर था उसे डिफीट किया था शिशुनागा डायनेस्टी के रूलर ने। अब शिशुनागा जो डायनेस्टी थी वो किसने स्टैब्लिश की थी? उसका नाम था शिशुनाग। है ना, इसी के नाम पे इनकी डायनेस्टी का नाम पड़ा शिशुनाग। और हुआ क्या था कि जब शिशुनाग ने लास्ट रूलर ऑफ प्रयोदत रूलर नंदीवर्मन को कहीं कहीं शायद आपको नंदीवर्मन का जो नाम है वो अलग मिलेगा, नंद दशक या वैसा कुछ मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा वो। तो ये जो लास्ट रूलर थे, प्रयोदत लास्ट रूलर थे, उनको हराया था शिशुनाग ने। और तब से क्या हुआ था, जो अवंती था वो पार्ट बन गया था मगध एम्पायर का। ठीक है, वो पार्ट बन गया था मगध एम्पायर का। अब ये प्रयोदत डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ें अगर, तो प्रयोदत डायनेस्टी जो थी वो एक एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी थी जो कि रूल करती थी अवंती पे। ठीक है, कहाँ रूल करती थी? अवंती पे रूल करती थी। और इसका जो फाउंडर था वो था प्रयोदत। ठीक है, उसी के नाम पे इस डायनेस्टी का नाम प्रयोदत डायनेस्टी पड़ा था। ठीक है, तो फाउंडर क्या था? प्रयोदत था। लास्ट रूलर नंदीवर्मन जो थे उनको किसने हराया था? शिशुनाग ने हराया था। तो इसका जो आंसर है वो शायद हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसका आंसर इंग्लिश में है सी और जो हिंदी में है वो है बी। ठीक है, तो इसलिए मैंने बी और सी नहीं बोला, इसलिए मैंने नाम लिया है। तो आप मेरे बोलने पे थोड़ा ज़्यादा जाएं, बजाय इसके कि आप वहाँ पे टिक कर रहे हैं। ठीक है, शिशुनाग का डायनेस्टी के रूलर ने इन्हें हराया था। अब जो शिशुनाग डायनेस्टी थी उनको जो सक्सीड करती है वो डायनेस्टीज थी नंदास एंड देन आया था मौर्यास। तो अगर आप इसे सीक्वेंस में लिखना चाहेंगे एक सीक्वेंस में, तो कैसे लिखेंगे कि प्रयोदत डायनेस्टी आई, उसके बाद आई शिशुनागा डायनेस्टी, देन आया नंदास एंड लास्ट में आए अपने मौर्यास। ठीक है, तो ये आपको एक सीरीज याद हो जाएगी। और अगर एक बार आपको ये ये जो टाइमलाइन है ये याद हो जाए ना हिस्ट्री में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और आपके लिए बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस लेके आती है। तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी हिस्ट्री में एटलीस्ट कि
भाई कौन सा क्या किससे रिलेटेड है, वैसी वाली एक जो दिक्कत होती है ना हमें, स्पेशली एमपी हिस्ट्री में, तो वो चीज़ आपको नहीं होगी। ओके, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस अबाउट रूल ऑफ मौर्य किंग चंद्रगुप्ता ओवर मालवा एंड अवंती। ठीक है, मालवा और अवंती पर मौर्य राजा चंद्रगुप्त के शासन का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। ठीक है, कौन से इंस्क्रिप्शन में आपको ये मिलता है कि जो राजा चंद्रगुप्त थे उनका शासन था मालवा और अवंती पे, है ना। तो आपके ऑप्शंस हैं ए मंदसौर, बी जूनागढ़, सी एरन, डी तुमेन। ठीक है, मंदसौर शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख, एरन शिलालेख या तुमेन शिलालेख। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए इसे। द राइट आंसर इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है उसमें आपको मेंशन मिलता है कि जो मौर्य किंग थे चंद्रगुप्ता, वो रूल करते थे मालवा और अवंती रीजन पे। अब ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रुद्र दमन से। ठीक है, ये रिलेटेड है रुद्र दमन से। तो आप ये याद रखिएगा कि जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है वो किसका है? रुद्र दमन का है वो। ठीक है, इसमें मेंशन मिलता है हमें कि मौर्य किंग जो चंद्रगुप्त थे वो रूल करते थे मालवा और अवंती पे। ठीक है, अब मौर्य एम्पायर जो थी उसका फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। कब फाउंड किया था? 322 BCE में। ठीक है, कब फाउंड किया था? 322 BCE में। और इनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, कैपिटल याद रखिएगा कि कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र, जो कि मॉडर्न पटना में आता है। ठीक है, आज का जो पटना है उसमें आता है पाटलिपुत्र। अब इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो मौर्य डायनेस्टी थी वो पहली ऐसी डायनेस्टी थी जिसने कंसोलिडेट किया था पूरे नॉर्दर्न इंडिया को। मतलब एक पैन इंडिया रूल था इनका, एक बहुत ही बड़े रीजन में रूल था। तो ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जिसका रूल इतनी बड़े रीजन पे था। तो ये एक चीज़ इस डायनेस्टी को इम्पॉर्टेंट बना देती है। ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक और फैक्ट है इसका कि जो मौर्य डायनेस्टी थी, है ना, जो मौर्य डायनेस्टी थी उसका जो लास्ट रूलर था वो था बृहदत्त। क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, कि बृहदत्त मतलब कौन सा लास्ट रूलर था जिस मौर्य डायनेस्टी का जिसको हरा के शुंगा डायनेस्टी आई थी, है ना। तो वो कौन था? बृहदत्त था, जिसको असैसिनेट किया था शुंगा किंग ने, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। और मौर्यास के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? शुंगा डायनेस्टी आई थी। ठीक है, तो अब टाइमलाइन कैसे बनी? अभी हम ऊपर से पढ़ के आए हैं। क्या क्या पढ़ के आए हैं कि पहले आया था प्रयोदत्त, फिर आया शिशुनाग, फिर आया नंदास, फिर आया मौर्यास। अब मौर्यास के बाद कौन आए? शुंगास। ठीक है, तो शुंगास कैसे आए थे? क्योंकि इनका जो फाउंडर था वो तो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और उसने असैसिनेट किया था, मतलब उसने मारा था लास्ट मौर्यन किंग बृहदत्त को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रॉक एडिक्ट मेंशंस अबाउट अशोका एज रूलर ऑफ अवंती। कौन सा रॉक एडिक्ट मेंशन करता है अशोका को एज रूलर ऑफ अवंती? अशोका के बारे में अवंती के शासक के रूप में किस शिलालेख का उल्लेख है ना। अशोका रूल करता था अवंती पे, ऐसा किस शिलालेख पे लिखा हुआ मिला है अपन को, है ना, ये आपको बताना है। तो द ऑप्शंस आर ए इज रूपनाथ रॉक एडिक्ट, बी इज गुर्जरा रॉक एडिक्ट, पी इज पानगुरड़िया रॉक एडिक्ट और डी इज सांची रॉक एडिक्ट। रूपनाथ शिलालेख, गुर्जर शिलालेख, पानगुरड़िया शिलालेख और सांची शिलालेख। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। करेक्ट आंसर इज गुर्जरा रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो गुर्जरा रॉक एडिक्ट में आपको मिलता है कि अशोका जो था वो रूलर था अवंती का, है ना। आप गुर्जरा रॉक एडिक्ट पहली चीज़ तो यही है कि गुर्जरा जो रॉक एडिक्ट है वो पाया कहाँ से गया है? तो वो पाया गया है दतिया से, है ना। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपको गुर्जरा रॉक एडिक्ट मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? दतिया से मिला है। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है गुर्जरा रॉक एडिक्ट के बारे में, वो ये है कि अशोका को
यहाँ पे किस नाम से मेंशन किया गया? अशोका का नाम यहाँ लिखा गया है देव नाम प्रिय प्रियदासी, ठीक है, देव नाम प्रिय प्रियदासी। तो इस नाम से अशोका का नाम उल्लेख है गुर्जरा रॉक एडिक्ट में, ठीक है। अब अशोका जो था वो गवर्नर रहा था, मतलब गवर्नर था अवंती का 11 साल तक, और उसकी कैपिटल थी क्या? उज्जैनी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अशोका ने रूल किया था अवंती पे एज अ गवर्नर ऑल्सो, तो 11 साल तक उसने रूल किया था विद कैपिटल एट उज्जैनी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच स्तूपा मेंशंस अबाउट अशोकास ऑर्डर ऑफ स्टैब्लिशिंग द बुद्धिस्ट संघा? किस स्तूप में बौद्ध संघ की स्थापना के अशोक के आदेश का उल्लेख है? मतलब आपको क्या बताना है कि अशोका ने एक आदेश जारी किया था कि बौद्ध संघ की स्थापना की जाए मौर्यन एम्पायर में। तो ये किस शिलालेख से आपको, किस स्तूपा से आपको ये चीज़ मिलती है? तो कौन सा स्तूपा था वो जिसमें ये मेंशन्ड है, ठीक है। ए इज तोमेन स्तूपा, बी इज सांची स्तूपा, सी इज उज्जैन स्तूपा, डी इज कासरावाद स्तूपा। तो मेन स्तूप सांची स्तूप, उज्जैन स्तूप या कसरावाद स्तूप? तो अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज सांची स्तूप, ठीक है। सांची स्तूप जो था उसमें मेंशन्ड है कि अशोका ने ऑर्डर दिया था कि उसकी जो मौर्यन एम्पायर है, पूरी मौर्यन एम्पायर है, वहाँ पे बुद्धिस्ट संघा स्टैब्लिश की जाए। बुद्धिस्ट संघा का क्या मतलब था? मतलब आप ये कह सकते हैं बुद्धिस्ट ऑर्डर स्टैब्लिश किया जाए, ठीक है, पूरे मौर्यन एम्पायर पे। तो ये आपको कहाँ मेंशन मिलता है? आपको मिलता है ये सांची के स्तूप से। अब सांची का स्तूप बिल्ड किया था ऑब्वियसली अशोका ने। कब किया था? 3rd सेंचुरी BC में, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। लोकेटेड कहाँ है? द रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रायसेन, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है? किस डिस्ट्रिक्ट में? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और ये डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? जनरल टेलर के द्वारा, ठीक है। जनरल टेलर ने इसे डिस्कवर किया था। किस ईयर में किया था? 1818 में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। क्या? कि एक तो ये लोकेटेड कहाँ है? रायसेन में। दूसरा कि इसे डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था जनरल टेलर ने। कब? 1818 में, ठीक है, इन विच ईयर? 1818 में। जो सांची स्तूपा है वो ऑब्वियसली वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्तूपास है जो कि इंडिया में है, ठीक है। तो ये हो गए सांची स्तूपा के बारे में। अब मैं आपको रीजन भी बता देती हूँ कि जो तुमेन स्तूप है वो कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको गुना में। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठिए। तो ये छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप नोट करते हुए चलिएगा, जिससे आपको रिवीजन करना इजी हो जाएगा, है ना। और क्योंकि हम मतलब क्योंकि मेरी भी ये आदत है कि मैं लिख लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग पे भी ये वर्क करेगा कि आप एक बार चीज़ें लिख लेंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगी, मतलब आपके दिमाग में वो बहुत ज़्यादा देर तक रहेगी। और उससे क्या होगा कि जब भी आपके पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप बहुत एक्यूरेटली और लगा पाएंगे, क्योंकि आप उसे रिटेन कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ इस पेपर में आप और हम सब जानते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, बल्कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं या रिकॉल कर पा रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। अगर चीज़ें आप रिकॉल नहीं कर पाए तो आपने कितना भी पढ़ा हो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो रिकॉल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रिकॉल करने के लिए अगर आप छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स बनाते हुए चलेंगे ना तो उसे रिवाइज़ करना ईजी होगा। जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो दिमाग में रहेगा। तो प्लीज़ आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो तुमेन जो स्तूपा था वो तुमेन जो स्तूप है वो कहाँ लोकेटेड है? गुना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उज्जैन तो ऑब्वियसली उज्जैन में ही होगा। और कासराबाद जो स्तूप है वो आपको कहाँ मिलेगा? खरगोन में मिलेगा, ठीक है। कौन से रीजन में मिलेगा? कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? खरगोन में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज हेलियोडोरस द एम्बेसडर ऑफ ग्रीक किंग विजिटेड ड्यूरिंग हुज रेन, ठीक है। जो यूनानी राजा का राजदूत हेलियोडोरस था किसके शासन काल में आया था? ठीक है, किसके शासन काल में आया था? ऑप्शन है आपका ए अग्निमित्रा, बी भागभद्रा, सी पुष्यमित्रा या डी वसुमित्रा।
अग्निमित्रा, भागभद्र, पुष्यमित्र या वसुमित्र। ठीक है, मुझे लगता है ऐसा कि आपको आंसर पता होगा इसका, तो द राइट आंसर इज भागभद्रा। ठीक है, अब भागभद्रा कौन था? भागभद्रा जो था वो एक रूलर था जो कि शुंगा डायनेस्टी को बिलोंग करता था। किसको बिलोंग करता था? शुंगा डायनेस्टी को। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो शुंगा डायनेस्टी थी वो कैसे एस्टैब्लिश हुई थी, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो था, पुष्यमित्र शुंग जिसने ये डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी, उसने जो लास्ट रूलर ऑफ मौर्य था बृहदत्त को, उसको मारा था, है ना, उसे असैसिनेट किया था और उसके बाद एस्टैब्लिश की थी उसने शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, उसी का एक रूलर था भागभद्रा। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा एक रिलेट करके पढ़ें, क्योंकि ये भी आ सकता है कि भागभद्रा जो था, जिसके डायनेस्टी मतलब जिसके एम्पायर में हेलियोडोरस आया था, वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है? द क्वेश्चन कैन बी दिस ऑल्सो, है ना। तो आपको डायनेस्टी भी पता होनी चाहिए कि भागभद्रा जो था वो शुंगा डायनेस्टी को बिलोंग करता था। ठीक है, और किसने शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी? ऑब्वियसली पुष्यमित्र शुंग ने डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, और हेलियोडोरस के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि उनने गरुड़ जो पिलर है वो इस्टेब्लिश किया था, कहाँ? विदिशा में। और ये जो गरुड़ पिलर है ये डेडिकेटेड है किसको? लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा कि जो गरुड़ पिलर है वो डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। तो चलिए, आज के हमारे 10 क्वेश्चन यहीं ख़त्म हुए। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आप इसे पूरा देख रहे हैं। मैं जानती हूँ शायद थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम समझ के पढ़ेंगे ना तो हमें ज़्यादा रिटेन रहेगा। ऐसे तो क्या है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दूँ, उसके 4 ऑप्शन दूँ और राइट आंसर बता दूँ और आगे बढ़ जाऊँ, ऐसे तो हम एक दिन में शायद 25-50 क्वेश्चन लगा लेंगे। लेकिन मेरा एम ये है कि इन 10 क्वेश्चन में आपको इतना कंटेंट मिले कि वो 50 क्वेश्चन आप लगा पाएँ, और वो भी समझ के साथ। मतलब अगर आप चीज़ें समझेंगे तो आप रिटेन भी कर पाएंगे, आप रिकॉल भी कर पाएंगे, और साथ ही आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। मतलब इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको बुक उठा के रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये 10 क्वेश्चन रिवाइज़ करते हैं, इसके बीच में जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, अगर आप वो चीज़ें नोट करते हुए चलेंगे तो आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट रिवीजन के लिए तो नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि हमारा एम यही है कि शॉर्ट टाइम में आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाए। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मैं हूँ लेखा शर्मा, और गुड नाइट।